वेद न मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी मंच से बोला गया एक वाक्य सिर्फ तालियां नहीं बटोरता, वह समाज के भीतर एक चुपचाप चलने वाली बहस को भी जन्म देता है। यहीं से उस बयान की बात शुरू होती है जिसमें कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वेद न पढ़ने वालों के बच्चे जावेद या नावेद बनेंगे। और पहली सुनाई में यह बात किसी धार्मिक उपदेश या मंचीय भाषा जैसी लग सकती है, लेकिन थोड़ा ठहर कर सोचे तो इसके भीतर डर और पहचान की एक ऐसी रेखा दिखाई देती है जो हम और उनके बीच खिंचती है। सवाल यह नहीं कि वेद पढ़ना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या किसी धार्मिक ग्रंथ को ना पढ़ने का नतीजा बच्चों के नाम और उनकी पहचान से जोड़ देना सही है, खासकर तब जब यह बात ऐसे व्यक्ति द्वारा कही जाए जिसकी बात लाखों लोग सुनते हैं और साझा करते हैं। जब बच्चों के नामों को प्रतीक बनाकर कहा जाता है कि एक रास्ता अपनाओगे तो हमारे रहोगे और दूसरा रास्ता चुनोगे तो उनके हो जाओगे। धार्मिक लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो ज्ञान की बातें पीछे छूट जाती हैं और पहचान की राजनीति सामने आ जाती है। भारत की परंपरा बताती है कि यहाँ ज्ञान की धाराएं हमेशा बहुवचन रही हैं। वेद, उपनिषद, भक्ति और सूफी परंपराएं सबने अपने अपने ढंग से इंसान को बेहतर बनने की बात की है, ना कि डराकर किसी एक खांचे में डालने की। बच्चों के नामों का जिक्र इस बयान को और भी संवेदनशील बना देता है, क्योंकि नाम कोई प्रमाण पत्र नहीं होते, वे परिवार, भाषा और संस्कृति की स्मृति होते हैं। जावेद या नावेद होना किसी की नैतिक कमी नहीं, जैसे राम या श्याम होना अपने आप में किसी की नैतिक श्रेष्ठता तय नहीं करता। नैतिकता की नजर से देखें तो यह मुद्दा एक व्यक्ति से ज्यादा सार्वजनिक भाषा की जिम्मेदारी का है। क्या प्रभावशाली वक्ताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके शब्द समाज में कैसे गूंजेंगे, और क्या सुनने वालों को यह भी अधिकार नहीं कि वे इनसे सवाल पूछ सके। अक्सर ऐसे बयानों का बचाव यह कहकर किया जाता है कि यह मजाक था, लेकिन आज के दौर में शब्द अपने संदर्भ खुद ही बना लेते हैं, खासकर तब जब वे छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनकर लाखों स्क्रीन तक पहुंचते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि वेदों का अध्ययन इतिहास में हर किसी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं रहा, और आज भी किसी ग्रंथ को ना पढ़ना किसी नागरिक के मूल्य को कम नहीं करता, क्योंकि आधुनिक भारत की पहचान संविधान से तय होती है, ना कि किसी एक किताब के पाठ से। इस बयान पर उठने वाले सवाल आस्था पर नहीं बल्कि भाषा के असर पर चिंता है, क्योंकि भाषा ही वह जमीन है जहां से या तो सह अस्तित्व उगता है या फिर संदेह। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसे बयान लोकप्रिय क्यों होते हैं। क्या यह सांस्कृतिक असुरक्षा का डर है या सोशल मीडिया की वह दौड़ जहां सबसे तीखा वाक्य सबसे ज्यादा वायरल होता है, और यहां पर दर्शक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि हर ताली एक सहमति भी होती है। अंत में सवाल यह है कि हम अगली पीढ़ी को क्या सौंपना चाहते हैं, डर के सहारे बनाई गई पहचान या ऐसे मूल्य जो सम्मान और समानता और साथ रहने की समझ सिखाए। क्योंकि धर्म अगर इंसान को बेहतर बनाने की बात करता है तो बच्चों के नामों को डर की कहानी बनाना उस मकसद से दूर भी ले जाता है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।